Divine greetings to all of you. Life is amazing. A girl grows into a woman, and she never knew that one day she will become a superwoman. When she becomes a mother, she will get that power to have the entire family in her loving embrace. Today, we have an amazing mother with us, Parul Pambraji. She is an assistant professor in a college. She is a mother of a amazing son and married for 6 years, holding her family with all her love and care. I welcome you, Pamelaji, here. Today, we are, graced with your presence here. And today, mothers are going to learn a lot from you. Hello, thank you, ma'am, Yes. for giving me this space for opportunity to sharing some of views. Thank you Yes. so much. So, Parulji, I want to ask you, how does it feel to be a mother? कैसे फील होता है आपको मदरहुड के बारे में मैम जब फीलिंग गुड। मदर मदर होने में ही मैम एक मतलब ऐसे सुनने में ही मतलब बहुत ज्यादा लगता है कि यस यस माँ शब्द पहले मतलब देखते थे अपनी मम्मी को बोलते थे मम्मी नहीं ये है जिद करना ये सब कुछ। पर जब अब खुद मम्मी बने हैं है ना खुद माँ बने हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ जब हम जिद करते थे तो अब जैसे हमारा बच्चा हमें जिद करता है तो उनको कैसे फील होता होगा। मतलब यही ये लाइफ का जैसे साइकिल है चलता ही जाता है। वैसे ही कभी हम भी बच्चे थे अब हम भी मदर बन गए हैं तो कैसे फील होता है उनकी स्टेज पे आके तो मतलब अच्छा फील होता है मैम। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। yes true so the more we get into this motherhood the more we respect our parents कि वो उन्होंने कैसे कितने challenges face करके हमें raise किया so what differences you find जो हमारी past generation की parenting थी और आज की जो parenting है उसमें आपको क्या difference लगता है मैम डिफरेंस ये लगता है कि जैसे सिबलिंग की ही बात करें मेरे खुद के मतलब वी आर 3 सिस्टर्स और 1 ब्रदर है ना मैम। तो उसमें लगता है कि उस टाइम मम्मी ने भी मतलब हमें चारों को बड़े अच्छे से मैनेज किया था कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही। जैसे पापा ने एक बार बोल दिया या मम्मी ने एक बार बोल दिया तो हाँ मतलब वो चीज हम कर लेते थे इजिली। पर आजकल तो मैम जैसे आपको पता ही है एक बच्चा हो चाहे दो हो तो उनको ही संभालना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। मेरा तो अभी फिलहाल एक ही है पर फिर भी मतलब उसको मतलब मैनेज करना भी टफ हो गया तो फिर मैं सोचती हूँ मैं कि मम्मी ने तो अपने टाइम में चार चार मैनेज किए हैं और वो भी कैसे चारों को देखना उनकी स्टडी भी करवानी सब कुछ करवाना। तो मतलब यही मैम चेंज है ये कैसे वो चार को मैनेज कर लेते थे हमें एक को भी मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है। उसकी so स्टडी what को देखना सब काम को भी मैनेज करना। Yes, so this is the real reason because today's mother, since you are working, right? So you have to manage both work and home. तो आजकल का जो parenting के challenges है, this is the one of the reason that mothers are working these days. और तब की families तो joint families होती थी और we have an entire village to raise a child. तो आजकल nuclear families भी हैं और since अगर joint families भी हैं the mothers are working they are not able to give the full attention to their child so do you feel sometimes guilt वाली feeling आती है कि I'm not able to give the that time to my child do you feel that guilt sometimes यस मैम बड़ी बहुत बार फील हुआ है जैसे लाइक मैं घर ही लेट पहुंचना 6 साढ़े 6 7 बज जाने कई बार। फिर मुझे फील होना कि नहीं मैंने तो बच्चे को पूरे दिन में मतलब टाइम ही नहीं दिया। लाइक ये 3:30 आ जाता था मैंने आना उसके 3 4 घंटे के बाद। फिर वही चीज मैम इसका होमवर्क भी देखना इसको भी पूछना फिर उस टाइम ना एक्चुअली बच्चा भी बहुत ज्यादा थक गया होता है। फिर उसको जब मैंने बोलना कि बेटा चला पढ़ लेते हैं वो कहता नहीं मम्मा मैंने पहले से ही पढ़ लिया है और मेरा अभी मन नहीं है क्योंकि इतना लेट हो गया। इवन मैम एक बात और बताऊं मतलब मेरे बच्चे ने मुझे खुद बोला कि मम्मा आप ना मुझे गलत टाइम पे बोलते हो पढ़ने के लिए। फिर मैंने भी सोचा मैं कि हाँ मैं क्या अब मैं उसको रात के टाइम बोलूंगी कि लब्बू आप पढ़ ले क्योंकि अब मैं फ्री हूँ। तो अब मैं बोलूं मैं कि नहीं you मैं have कि जब you have an का मन होगा। intelligent child. हाँ जी। That's good. He is expressing himself. That's an amazing thing. So, what do you think? What can be? What do you want to suggest to other working moms कि वो कैसे इस चीज को manage करें? Do you follow some techniques? Do you follow some plan something कि ये चीज को मैं इसको sort out कर सकूं?
प्लान तो मैम वही मैम आपसे पूछना है कि मतलब कैसे, हाउ आई मैनेज ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लाइक सुबह निकले हैं, शाम को आ रहे हैं, फिर बच्चे को भी देखना है, साथ में घर का भी करना है, तो फिर वही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप अगर कुछ सजेस्ट करें तो मैम मच बेटर। Yeah, फिर yes. So, as I have talked in the workshop also, that when we met first time, it is all about the quality time. It is not about the duration. We can even spend 15 minutes, that is one-on-one interaction with the child. You can do eye gazing. You can do the activities your child loves. Doesn't matter if you are, studying with them. Do something that they love. To, strengthen your bond with your child. If their emotional cup is full, देन देयर इज नो नीड। अगर वो इमोशनली फुलफिल्ड रहेंगे ना, आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो दे विल ऑटोमेटिकली फॉलो all your guidelines, whatever the values you want to inculcate in your child. If you have a stronger bond with your child, तो they will automatically have that connection with you. और जो स्टडी का है, when you have a connection with them, तो वो ऑटोमेटिकली उस रूटीन को भी फॉलो कर लेते हैं, तो वो सब कुछ वैसे ही चला जाता है, तो इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। यस सो मैम, एक बात और शेयर, यस, हाँ जी, एक बात और शेयर करना चाहूंगी मैम। जब आप वर्कशॉप पे आए थे कॉलेज में हमारे, तो आपने बताया था कि जैसे लाइक बच्चा, मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ कि बच्चे को ना पहले यही था, अब हमने व्हाइट वॉश करवा लिया। व्हाइट वॉश से पहले क्या था, वो दीवारों पे कलर करता था। तो फिर पहले तो हमने गुस्सा हुई, मतलब ये डांटा डूंटा, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। फिर मैंने जब आपकी वर्कशॉप देखी सेकेंड टाइम में, उसने फिर से कलर पकड़ा, फिर से करने ही वाला था, तब मैंने इसको बोला कि बच्चे डोंट डू ऑन द वॉल। मतलब उसको ड्राइंग बुक दी, जैसे आपने बोला था कि उसको ड्राइंग बुक ने कलरिंग वगैरह की। फिर मतलब उसको हुआ कि नहीं, मम्मी ने मुझे डांटा नहीं है, मुझे ड्राइंग बुक भी दी है, और साथ में बोला कि इसके ऊपर कलर करो। तो मैम वो काफी फर्क पड़ा, मतलब इस टेक्निक को मैंने यूज किया। नहीं तो so this हमारा is क्या the होता था, beauty, एक yes. तो बस ये, नहीं तो बच्चे So बैठ this जाओ is तुम। yes, this is the beauty of these techniques, when you have that skill set with you of parenting. So parenting is the most, मैं ये बोलती हूँ कि most, hardest job in the on this planet. So we should not take it lightly. We should learn the skills of parenting. So as you have seen कि आप छोटी सी टेक्निक अप्लाई करके अपना कितना ब्यूटीफुली आपने ट्रांसफॉर्म किया अपना रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ। सो मैं ये बोलती हूँ कि जो भी स्टेटमेंट्स आपने बच्चों को बोलनी है, इन केस आप चाहते हो कि बच्चा ये चीज ना करे, सो रादर देन सेइंग नो, उनको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके, जैसे हमने वर्कशॉप में भी प्रैक्टिस किया था, कि उसको पॉजिटिव उसमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके आप उनको बता सकते हो। तो ये एक मैजिक होता है कि बच्चा उसको पॉजिटिव एक तरह से लेता है, एंड दे टेक देयर पेरेंट्स एज फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स के साथ तो हम हमेशा फ्लो में रहते हैं, ये नहीं सोचते कि वो हमारे से सुपीरियर हैं और हमें डोमिनेट कर रहे हैं, बिकॉज नो बडी वॉन्टेड टू लाइक टू बी डोमिनेटेड बाय एनी वन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग द पेरेंटिंग स्किल्स। सो आई वॉन्ट टू नो पारुल जी कि आप बच्चों को जो टाइम देते हैं, दैट इज गुड थिंग, बट डू यू मेक सम टाइम फॉर योर ओन सेल्फ? कुछ एक्टिविटीज आप करते हैं रिक्रिएशन के लिए, टू मेक टाइम फॉर योर ओन सेल्फ? व्हाट डू यू डू फॉर योर ओन सेल्फ? अपने लिए तो मैम मेरे को वीकेंड ही मिल पाता है, लाइक सैटरडे हो गया, संडे हो गया, कुछ करना हो, जैसे वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ, मैं वीडियोस बना लेती हूँ, इस पे थोड़ा सा है मेरे को। Yes, your videos are amazing. Yeah, you're muted. Yes, your videos are amazing, Parul ji. That I must appreciate that. So yes, that's good thing. The thing that makes you the most happiest, you should indulge yourself in those hobbies or some activities. So what do you advise to all the mothers, how they can balance between their family life and their own personal inner healing and inner self जो growth है उसको वो कैसे balance कर सकते हैं? Do you have any suggestions for all the mothers who are watching this interview? मैम बीच में ना आपकी आवाज थोड़ी इंटरप्ट करेगी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ पारुल जी कि आप बाकी मदर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगी, जैसे आप अपने लिए टाइम निकालते हैं? यस यस, अपने लिए एम आई टाइम कैसे निक हाँ, तो आप मदर्स को क्या एडवाइस करेंगे कि वो कैसे बैलेंस करें इन दोनों चीजों को, बच्चों को और खुद को कैसे बैलेंस करें कि दोनों को इक्वली टाइम दे सकें? तो व्हाट मैम सेज? देखो,
मतलब हमें अपनी फैमिली को देना है, उतना ही टाइम मतलब हमें खुद को भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मतलब खुश रहेंगे तभी हम दूर खुश रख पाएंगे। ये तो मैटर करता ही है, इसलिए वो आपको चीज करनी चाहिए जो आपको खुशी दे रही है। लाइक आपको अगर घूमना अच्छा लग रहा है ना, या फिर आपको मंदिर वगैरह कहीं पे भी जाना अच्छा लग रहा है, तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए, मतलब अपने लिए टाइम स्पेंड जरूर करना चाहिए, है ना। मेडिटेशन हो गया, जैसे आपने एक बार बताया था वहां पे कि 5-10 मिनट के लिए सुबह उठ के रिलैक्स करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, तो वो चीज भी। एक चीज आपने और बताई थी कि जैसे लास्ट में पूरा दिन खत्म हो गया, फिर आप सोचो कि आपने पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी की थी, वो सब। ये मतलब चीजें भी करनी चाहिए लाइफ में, इससे हमें भी मतलब काफी देखने को मिलता है कि लाइक ये गलती अगर हो गई या फिर फैमिली में कोई आपकी बात हो गई, तो उसको सोचो कि वो चीज क्यों हुई होगी हमारे लाइफ में, क्यों हम उस चीज को लेके इतना परेशान हुए, है ना। तो मतलब कुछ तो है, अपने बारे में भी सोचेंगे तभी हम दूसरों के बारे में भी सोच पाएंगे। ये तो है मैम। So it is true. If you want to connect with the world, you have to first connect with your own self. So this was the summary of this session, that how Parulji is managing her life by connecting to her own self. She is able to connect with her family, with her children, and she is beautiful managing everything. Parulji, you are such an inspiration to all of us, and you are inspiration to me also. The way you are managing your life. आप सुबह जाते हो और शाम को 6 बजे आते हो. Still, you are, managing everything so beautifully. I salute you, and I'm sure many mothers are getting inspired by you. And I'm looking forward to have more interactions with you so that we can learn how to, navigate this beautiful journey of parenthood. So thank you so much. You came here, take your time out on the weekend, on Sunday morning. I'm so thankful to you. Divine blessings to you and your family. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज विद यू। थैंक यू सो मच मैम। और जो मतलब आपने बताया है, जो मैंने आपके सीखा है आपसे, वो चीजें डेफिनेटली आई विल ट्राई विद माय फैमिली आल्सो। थैंक यू सो मच मैम। Yes, yes. Keep learning, and keep growing. We are all connected. We are all divine souls. So we will keep growing. Thank you so much, Mamaji. Take care. थैंक